जय श्री राम दोस्तों। अगर आप बागेश्वर धाम जाना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से अभी जा नहीं पा रहे हैं और मन में बार बार यही सवाल आता है कि घर बैठे अर्जी कैसे लगाएं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। इसे आखिरी तक जरूर देखें। मैं बहुत आसान भाषा में पूरा तरीका बताने वाली हूँ और साथ में वो नियम भी जिसका ध्यान रखना जरूरी है ताकि आपकी भक्ति और आपका विश्वास सही दिशा में रहे। देखिए, जब इंसान परेशान होता है ना तो वो बस एक जगह चाहता है जहाँ दिल हल्का हो जाए, लेकिन उसी परेशानी का फायदा उठाकर बहुत लोग फर्जी बातें और गलत तरीके भी फैला देते हैं। इसीलिए सबसे पहले एक बात साफ साफ कह दूं कि अर्जी के नाम पर किसी को पैसे देना, किसी एजेंट के पीछे भागना या नंबर लगवा दूं जैसी बातों में मत पड़ना, क्योंकि भक्ति में सौदा कभी नहीं होता है। अब बात करते हैं असली और सरल तरीके की। आपको बस 3 चीजें चाहिए, एक लाल रंग का कपड़ा, एक सूखा नारियल और एक छोटा सा कागज। उस कागज पर अपनी अर्जी लिखनी है, बहुत लंबी कहानी नहीं बनानी। बस अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और समस्या, ये 3-4 लाइनों में साफ साफ लिखना है। और अंत में इतना लिख दें, जय बालाजी सरकार, कृपा करके मेरी अर्जी सुन लीजिए। अब उस कागज और नारियल को 5 लौंग के साथ रखकर लाल कपड़े में अच्छी तरह बांध दीजिए और अपनी मनोकामनाओं को 3 बार बोलना है। इसके बाद आपको एक मंत्र बोलना है, ओम बागेश्वराय नमः। अगर आप कर सके तो एक माला यानी 108 बार, और अगर 108 बार तुरंत नहीं हो पाता तो जितना हो सके मन से बोलिए, क्योंकि बात संख्या की नहीं श्रद्धा की है। अब ये नारियल आप अपने घर के पूजा स्थान में रख दीजिए और रोज पूजा के समय बस 1 मिनट शांत होकर बस इतना कहिए, बालाजी सरकार, मेरी अर्जी स्वीकार हो और मुझे सही रास्ता दिखाइए। अगर भविष्य में कभी आपको बागेश्वर धाम जाने का अवसर मिले तो वहीं जाकर उस नारियल को वहां बांध देने की बात कही जाती है। साथियों, अगर आपको पूजा की बेसिक चीज़ें चाहिए तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी है, अगर आप लेना चाहें तो वहां से ले सकते हैं। अब जो सबसे ज़रूरी हिस्सा है वो ध्यान से सुनिए। अर्जी सिर्फ बांध देना नहीं है, अर्जी के साथ नियम भी जुड़े होते हैं। जैसे अर्जी बांधने के बाद मांस और मदिरा और तामसिक भोजन का त्याग करना है। इसमें प्याज लहसुन भी छोड़ना होता है, लेकिन कई कारणों से जो लोग प्याज लहसुन नहीं छोड़ सकते वो कम से कम जब तक आपका मनोरथ पूरा न हो जाए तब तक ना ही खाए तो बेहतर होगा। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि अर्जी स्वीकार हुई या नहीं, ये सब कैसे पता चलेगा। देखिए, इस बारे में लोग अलग अलग अनुभव बताते हैं। कहा जाता है कि अगर अर्जी सच्चे मन से लगी और स्वीकार हुई तो कई भक्तों को सपने में लगातार 2 दिन बंदर दिखाई देते हैं। लेकिन मैं एक बात बहुत साफ बोल दूं, हर किसी को सपना आए ये जरूरी नहीं। सपना दिखे या ना दिखे, सबसे बड़ा संकेत आपका मन है। अगर आप पहले बहुत बेचैन थे और अब मन हल्का होने लगा, घर में शांति बढ़ रही है, रास्ते खुलने लगे हैं, तो समझिए बालाजी ने आपकी सुन ली। और सपने में बंदर दिखे या घर के आसपास बंदर दिखे तो डरने की जरूरत नहीं। आप बस जय बजरंगबली बोलिए, एक बार हनुमान चालीसा कर लीजिए और मन को शांत रखिए। भक्ति का मतलब डर नहीं होता, भक्ति का मतलब भरोसा होता है। तो दोस्तों, आज आपने घर बैठे अर्जी लगाने का सरल तरीका समझ लिया, साथ में नियम भी समझ लिए और ये भी समझ लिया कि संकेतों को डर मत बनाइए, विश्वास बनाइए। अब मैं चाहती हूँ आप कमेंट में सिर्फ इतना लिख दें, जय बालाजी सरकार। और अगर आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हनुमान चालीसा संकल्प की पूरी विधि। और यकीन मानिए ये विधि मैंने खुद आजमा कर देखी है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। जय श्री राम।